दोस्तों नमस्कार। रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। ये पेपर है आप लोगों का। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो 100% 200% आप कह सकते हो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, क्योंकि आपका ये जो पेपर है ना, इसके सारे सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। याद रखेंगे, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। मैथ्स क्लास 10th यहाँ रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप सबको। याद रखना, क्वेश्चन भूल मत जाना। देखिए आपका इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा एलसीएम 8 है, तब उनका एचसीएफ होगा। देखिए यहाँ तो 32 तो गुणनफल है, एलसीएम 8 है, एचसीएफ 4 होगा। ठीक है, आंसर में आपको 4 बताना है, करेक्ट, सही। ठीक है, और इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल पूछा। देखो, कभी गुणनफल पूछते हैं, कभी जोड़ पूछते हैं, ठीक है, कभी आपसे भाग पूछते हैं। तो यहाँ पर आपसे गुणनफल पूछा है ना, तो ये इक्वेशन दी है आप लोगों को, द्विघात बहुपद है, सी बटा ए इसका क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा जब हम इसको हल करेंगे ना तब। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1 वाई प्लस सी वन बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 वाई प्लस सी टू बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये बात समझना है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। जिसकी घात 1 हो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जिसकी घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ, जिसकी घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया है ना, इसका अद्वितीय हल होने की मतलब आंसर में ये आएगा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ये आप लोगों की अद्वितीय हल होने की शर्त है। ठीक है, ऐसे याद रखना। इसके बाद में आप देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है। AP 4 2 0 -2 में सार्व अंतर है। सार्व अंतर आपका -2 है। कितना है, -2। ये सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर वाले क्वेश्चन पहले भी पूछे थे। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण कितना होगा। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण 90 डिग्री होगा। यदि एक भुजा का वर्ग, ठीक है याद रखना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो सम्मुख कोण 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसके बाद में बिंदुओं A1 और -2, बी में दिया है -3 और 4, इसको मिलाने वाली जो रेखा है ना, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे। तो वो -1 1 आपका निर्देशांक होगा। ये करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अब मैं आपको रिक्त स्थान बता रहा हूँ। रिक्त स्थान आपको ध्यान रखने हैं। पहला रिक्त स्थान क्या है, करणी 5 5 करणी 2 एक संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यदि px एक द्विघात बहुपद है, तो px बराबर 0 को क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे हम उसे, द्विघात समीकरण। समीकरण द्विघात समीकरण कहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये समझने लायक है आप लोगों का। यहाँ पर समीकरण x - 3 x + 4 बराबर 0 के मूल, तो मूल में होंगे 3 - 4, 3 - 4 है। ठीक है, अब समानांतर श्रेणी a + b a + 2d का 10वां पद पूछा है। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, a, देख सकते हो यहाँ पर a + 9d, ये 10वां पद होगा। ठीक, वे सभी आकृतियाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं, कौन सी आकृतियाँ कहलाती है। तो दोस्तों वो जो आकृतियाँ हैं समरूप आकृतियाँ कहलाती है। ठीक है, ये देख सकते हो, यहाँ आपको समरूप लिखना है सभी को। ठीक है, बिंदु 4 और 0 अक्ष पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर स्थित है। ये कौन सा अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर आपके ये स्थित हो जाएंगे। अब जोड़ी आ चुकी है, जोड़ी को आप याद रखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला दिया है 1 + कोट स्क्वायर, इसमें आप लोगों का मिलान करना है कोसेक स्क्वायर थीटा।
इसके बाद में 2 cos A sec A, इसमें आपको मान बताना है इसका 2। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री में आपको करनी 3/2 बताना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है 1/4 फाई आर वर्ग। और वृत्त के परिधि के एक भाग को, तो वृत्त के परिधि के एक भाग को क्या कहते हैं, तो वृत्त का चाप कहते हैं। ठीक है। और बिंदु 3 और -4 वाला चतुर्थांश, तो इसमें आप लोगों का चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। वो चतुर्थ चतुर्थांश आप लोगों का इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सब। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें है, याद करके जाना, परीक्षा में जाओ तब। एक तो थेल्स जो है ना, थेल्स के विलोम का कथन याद करके जाना है, अवनमन कोण की परिभाषा याद करके जाना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान क्या है, 0 है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक होगी मूलों की प्रकृति, या तो वास्तविक होगी व समान होगी, मतलब बराबर। ठीक है, ये आप उत्तर में याद रखना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है उसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, तो इसमें आप लोगों को फाई आर वर्ग एच कंप्लीट उत्तर में बताना है। और 3 3 4 5 5 का समानांतर माध्य क्या है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 4 है यहाँ पर। तो समांतर माध्य में आप लोगों को उत्तर में क्या लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि ए बी और सी समानांतर श्रेणी में हो तब बी बराबर ए प्लस सी बटे 2 का होगा, तो ये आप लोगों का सत्य है। ठीक है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये गलत है। ठीक। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 4 फाई आर वर्ग होता है, जहाँ आर गोले की त्रिज्या है, इसमें आपको सही लिखना है ये। इसके बाद एक केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो यहाँ पर ये दिया गया है, ये बिल्कुल आप लोगों का सत्य हो जाएगा। उन्नयन कोण सदैव न्यून कोण होता है, समस्त रूप से आपको इसे सही लिखना है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट याद रख सकते हो। इसके बाद में आप लोगों को 2 सेट पेपर और बताऊंगा। ठीक है। काहे के लिए, आपका जो मैथ्स है इसमें आप लोगों को पासिंग मार्क्स से भी बेस्ट जो क्वेश्चन है वो हम बता दें, इसलिए। बाकी सबका जो PDF है आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देख सकते हो, वो आप लोगों को हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। ठीक है। मेंस एजुकेशन ऐप जो है वो हमने उसकी लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है एक तो, और गूगल प्ले स्टोर पर आप मेंस एजुकेशन लिखेंगे ना, MAINS और एजुकेशन ऐसा लिख के और ऐप डाउनलोड करोगे ना आप, तो वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे और आप लोगों की क्लास 10th के जो और कोर्स है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है। और वो भी मात्र 49 रुपीज़ में। ठीक है। तो उसको आप बाय कर सकते हो। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो जो 10th में पढ़ते हैं या फिर वो 12th में पढ़ते हैं, सबके लिए कोर्स उपलब्ध है, और 8th वालों के लिए भी उपलब्ध है वहाँ पर। ठीक है। तो याद करिए, बढ़िए आगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।